बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अहम तरीन घंटे शुरू हो गए हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। इसके साथ साथ निगरान वजीर आजम के हवाले से खासे नाम जो है वो गर्दिश में है। निगरान वजीर आजम कौन होगा, इस हवाले से आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा के खिलाफ अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसके ऊपर क्या मामला बनेगा, इसके हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन इंसाइडर देंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की जो आपस में मुलाकात है वो तय है। इस मुलाकात में क्या शराइत और क्या मुतालबे रखे जाएंगे, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी आज की अहम तरीन खबर कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 जो है वो सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया गया है। तो सीख के लिए अरसाल कर दिया गया। ये बेसिकली किसके लिए जो है शिकंजा तैयार किया जा रहा है, आज के व्लॉग में अहम तरीन हम आपको इन तमाम स्टोरीज का जो है वो इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर, अहम तरीन घंटे शुरू हो गए हैं। कल का दिन बहुत अहम तरीन दिन है। हुकूमत कल अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रही है। हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करने जा रही है। हुकूमत घर जा रही है, लेकिन अब तक जो है वो निगरान वजीर आजम का तयन नहीं हो सका। निगरान वजीर आजम का नाम अब तक जो है वो फाइनल नहीं हो सका। निगरान वजीर आजम के लिए अब बहुत से नाम जो है वो मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें हफीज शेख, डॉक्टर इशरत इबाद जो है वो सर फहरिस्त है। लेकिन अगर डॉक्टर इशरत इबाद या फिर जो है हफीज शेख जैसा बंदा अगर निगरान वजीर आजम बनता है तो मेरा जाती ख्याल है वो इस मुल्क के साथ जो है वो बहुत बड़ा और भूंडा किस्म का मजाक होगा। डॉक्टर इशरत इबाद के हवाले से, माजी के हवाले से आप जानते हैं उनके ऊपर बहुत से केसेस भी हैं, क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। और अगर वो बनते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इस मुल्क के साथ भयानक मजाक होगा। और हफीज शेख को कौन नहीं जानता, ये इनका नाम कहाँ से आया है? इनका नाम IMF की जानिब से आया है। IMF चाह रहा है कि इस मौजूदा निगरान सेटअप में इनके जो है तमाम बंदों को ऑब्लाइज किया जाए, तमाम बंदे जो है इस निगरान सेटअप का हिस्सा बने, ताकि जो IMF है वो अपनी तमाम कड़ी शराइत जो कि पूरी करवा सके और अवाम को, जो इस हुकूमत ने जो कुछ अवाम के साथ किया है, अवाम को मजीद जो है वो धकेला जा सके। लेकिन मेरी जाती राय इसमें खासी जो है वो डिफरेंट है। अगर तमाम मामलात में हम देखें तो अगर जिरगा बुलाना हो तो उसमें आर्मी चीफ साहब को बुलाया जाता है। कोई भी मामला हो, किसी किस्म का भी मामला हो तो आर्मी चीफ साहब को बुलाया जाता है। मौशी मामलात हो और मौशियत को संभाला देना हो या दूसरे ममालिक से जाकर कर्जों के हवाले से बात करनी हो तो आर्मी चीफ को कहा जाता है कि वो रोल अदा करें। तो इस अहम तरीन मामले में आखिर क्यों आर्मी चीफ से जो है वो नहीं कहा जा रहा कि वो अपना रोल अदा करें? क्योंकि इन लोगों को खौफ है कि अगर उनकी तरफ से कोई भी अगर नाम फाइनल होता है तो वो इनके मुफादात को ठेस पहुंचेगी। इनके मुफादात जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, जो इनकी प्लानिंग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि एक तरफ तो क्रिमिनल जिनके ऊपर चार्जेस हैं उसका नाम को लिया जा रहा है, दूसरी जानिब IMF का कहा जा रहा है कि उनके जो पैराशूटर्स हैं उनको लाकर हमारे ऊपर सर पर मुसल्लत कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, हमारी मुल्क की मौशत के लिए कोई अच्छा और नेक शगुन ना होगा। लेकिन जो भी नाम है वो आइंदा चंद घंटों में तमाम अवाम जो है अवाम के सामने आ जाएगा। अवाम देख लेगी कि क्या नाम जो है वो फाइनलाइज किया गया है। लेकिन मेरी नाकिस राय, मेरी जाती राय यही है कि तमाम लोगों को इस हवाले से ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आर्मी चीफ साहब जो भी अपना नाम दें वो भी उसको भी कंसीडर किया जाए और बल्कि उसको फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो नाम लिया जाएगा जो कि इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। और तीसरी आज की अहम तरीन खबर, चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि चेयरमैन PTI को फिलहाल फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। अगर फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाएगा तो हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि तय दर तय उनके खिलाफ केसेस जो है वो तैयार हैं, जाल तैयार हैं। अगर इससे तोशाखाना से उनको रिलीफ मिलता है तो उनको अलकादर ट्रस्ट में जो है वो फौरी तौर पर धर लिया जाएगा। अगर उधर से भी रिलीफ मिलता है तो 9 मई के मामले में उनको फिक्स किया जाएगा। अगर इधर से भी उनको कोई किसी तरह से भी रिलीफ मिल जाता है तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके ऊपर लगा दिया जाएगा और साइफर वाले मामले में उनको फिक्स करके जो है वो सजा दी जाएगी। और चेयरमैन PTI फिलहाल आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अगर कहा जाए तो चेयरमैन PTI आइंदा आम इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लेते हुए नहीं नजर आ रहे। हाँ, उनकी पार्टी जरूर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन चेयरमैन PTI के हवाले से जो प्लान हुकूमत
हुकूमती प्लान है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात की जाती थी वो यही है कि चेयरमैन पीटीआई को फिलहाल जो है इस तमाम मंजरनामे से, सियासी मंजरनामे से आउट किया जाए। और हमने ये भी दावा किया था कि हुकूमत ने कहा था कि हम उनके जो इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने से पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सियासत का सूरज भी गुरूब होना चाहिए, और ये हालात वैसे ही बन रहे हैं, वैसे ही मंजरनामा बन रहा है। हुकूमत अपने तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर असर और रसूख को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उनको जो है वो किसी तौर पर भी अब बाहर आने नहीं दिया जाएगा। यही जो है हुकूमती प्लानिंग है। और आज ये चौथी अहम स्टोरी कि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात तय है। अंदरूनी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, मौलाना के अंदरूनी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ के सामने बहुत सी शराइत और बहुत से मुतालबात रखे जाएंगे, जिसमें सीट एडजस्टमेंट से लेकर और जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात की जाएगी और इत्तेहाद के हवाले से बात की जाएगी कि अब चूंकि हुकूमत जो जारी है, पीडीएम जिसके खिलाफ एक इत्तेहाद बना था, अब उस पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से भी बात की जाएगी। और तीसरी बात की जाएगी पीपल्स पार्टी की दोगली पॉलिसीज के हवाले से। पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, मौलाना को इसके ऊपर शदीद तरीन एतराज है, शदीद तरीन मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जाएगा और आपस में जो है मिलकर लंबा अरसा तक चलने के हवाले से भी बात की जाएगी। ये मुलाकात का अंदरूनी अहवाल होगा। मुलाकात में जो मामलात हैं, असल जो स्टोरी होगी वो यही होगी कि मौलाना और जो जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप और मुस्लिम नून किस हद तक, कहाँ तक जो है वो इकट्ठे चलती है। और आज की आखिरी अहम तरीन खबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 का बिल जो है वो सदर मुमलिकत को तौसीक के लिए अरसाल कर दिया गया है। अब इस बिल में क्या चीज़ें हैं? इस बिल में बहुत सी जो चीज़ें हैं वो गौरतलब हैं कि अगर किसी गैर मुल्क, दुश्मन मुल्क की एजेंसीज के साथ अगर कोई बंदा राब्ते में रहता है या फिर वो राब्ता साबित होता है तो उसको सज़ा होगी। बिल्कुल उसको सज़ा होनी चाहिए। दुश्मन मुल्क की एजेंसीज के साथ किसी को भी राब्ते का जो है अख्तियार नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए। अगर उसको सज़ा दी जाती है तो बिल्कुल दी जाए। और जो अहम तरीन इसमें शिक है वो ये है कि अगर कोई कौमी राज जो है वो अफशा करता है या फिर वो पब्लिक करता है तो उसको भी 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माना अदा करना होगा। अब ये जो कौमी राज अफशा और 3 लाख जुर्माना, 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माना है, ये हुसूसी अदालत इसकी पाबंद होगी कि वो इस केस को सुनेगी और 30 दिन के अंदर फैसला करेगी। बज़ाहिर तो ये शिक बिल्कुल इसलिए भी डाली गई है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर फिट होती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर फिट करने के लिए ये शिक जो है वो डाली गई है और उनको इसमें सजा दिलवाने के लिए जो है ये कानून साजी की गई है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस तोशाखाना केस के बाद अगर उनको रिलीफ नहीं भी मिलता फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, कानून के तहत उनको जो है साइफर वाले मामले में फिट किया जाएगा और साइफर वाले मामले में उनको मजीद सजा दिलवाई जाएगी। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। हमने आपको अहम तरीन खबरों से आगाह किया, अहम तरीन इंसाइडर दिए। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।